हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक, और इसमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यानी मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी हाल में छपेगा। और जितने भी मेरे दोस्त टीआरई 4 देने वाले हैं उनमें भी इसमें से क्वेश्चन छपने की अधिकतम संभावनाएं हैं, क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस आपको पढ़ना ही है और क्लास 10th में ये छिन्नक वाला सेक्टर है। तो आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अब शंकु का छिन्नक जो है एक बाल्टी होता है, समझ लीजिए बाल्टी। अब कैसा होगा वो भी बताता हूं। ये देख रहे हैं, बिना पेनी वाला बाल्टी है, मतलब इसमें गोड़ा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसका भी, उस तरह के बाल्टी पढ़ेंगे, लेकिन ये छिनक है, ये शंकु का क्या है, छिनक है। और इसका जो ऊपर वाला त्रिज्या है यानी बड़ा आर वो 28 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और नीचे वाला जो त्रिज्या है यानी कि जो छोटा आर है वो 7 सेंटीमीटर का है। और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, वो है 45, यानी h बराबर 45 सेंटीमीटर है, याद रखेंगे। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे, चूंकि शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या क्रमशः r बराबर 28 सेंटीमीटर और छोटा r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है, फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर, इसका होल स्क्वायर ना होता है, होल स्क्वायर। अब देखिए h जो है 45 का स्क्वायर, बड़ा आर 28 माइनस 7, 45 का स्क्वायर होता है 20-25 यानी 2025, और ये बच गया 21। अब ये 20-25 प्लस 441, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2466 हो जाएगा, 2466। अब 2500 अगर रहता तो 50 का स्क्वायर होता, 2500 अगर रहता तो कितना का स्क्वायर होता, 50 का। तो दशमलव में इसका वैल्यू आएगा, बताइए जी दशमलव में कितना है,
49 दशमलव कितना 49.65 लेते हैं। ठीक है, कितना है भाई? सही है, मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, बन जाएगा। अभी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2500 रहेगा। अगर यहाँ पे 2500 रहता तो 50 का स्क्वायर होता, 50 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है 2466, यानी कि 50 से थोड़ा सा कम लेंगे। ठीक है, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा, बड़ा आर इंटू छोटा आर, 1/3 पाई का मतलब हो गया 22/7, एच का मतलब हो गया 45, बड़ा आर स्क्वायर हो गया 28 का स्क्वायर, छोटा आर हो गया 7 का स्क्वायर, 28 गुने 7, 15 या 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 3 33 बटा में 7, 28 का स्क्वायर होता है 784, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 7 56, 7 दूनी 14, 5 19। अब इसको जोड़ देना है, 4 और 9 13 और 6 19, 9 4 13, 13 और 8 21 और 1 22, 1 और 7 8 और 2 10, 7 एकम 7 3, 7 चौका 28, 7 7 49। यानी कि यहाँ पर हम लोग का निकल गया, इसमें दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिएगा क्या निकल गया, 330 गुणा में 147। अब इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो 330 में गुणा करेंगे 147 से, 147, यहाँ पे 0 देंगे, 0 7 3 21, 14 3 42 2 44, 0 1 4 4, 0 1 5 8, 48 510, 48 510 इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकल गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, अब हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा, पाई 22/7, एल का हम लोग लिए हैं 49.65 और फिर बड़ा आर है 28 और प्लस में 7। यहाँ पर देखिएगा 22/7 और यहाँ पर आ गया 49.65 और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तब 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35,
और 22 पंचे हो जाएगा 110, यानी कि 110 गुणे 49.65। ठीक है, जब हम इसको गुणा करेंगे तो 0 55, 11 6 66, 5 71, 11 9 99 और 7 106, 11 चौका 44, सॉरी 7 मर्द में आएगा, 7 यहाँ 5 रहेगा। ठीक है, 11 चौका 44 और 10 54, और दशमलव के बाद 2 अंक छांट दीजिए, यानी कि 5461.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए तो जी। आगे चलिए, अब हम लोग को निकालना है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। अब इतना के लिए तो हम लोग इतना निकाल दिए हैं, यानी कि 5461.50। आगे है पाई मतलब 22/7, और यहाँ पर 28 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 5461.50 प्लस 22/7, 784 और प्लस 49, 9 4 13, 8 4 12, 1 13, 7 1 8 और 22/7 गुणे में 833, 12 11 7 77, 11 और 9, यानी कि 119 मर्द में कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आ गया 5461.50 प्लस, अब 22 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 238 गुणा 11, 11 8 88, 11 3 33, 8 41, 11 दूनी 22, 4 26, ये हो जाएगा 2618। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ 50, 8 1 9, 6 1 7, 6 4 10, 5 2 7 1 8, 80,79.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है क्या जी? मिला लीजिएगा आप लोग आंसर। अब इसमें देखिए 3 चीजें निकालना था, आयतन निकालना था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। आयतन तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर निकाले थे, उसे मिटाए हैं। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और थोड़ा सा फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन और फार्मूला याद रहेगा, प्रश्न बन जाएगा। और याद रखिएगा, ये प्रश्न 2017 में जो कंपार्टमेंटल का परीक्षा हुआ था उसमें पूछा था। कंपार्टमेंटल का परीक्षा जानते हैं ना? हाँ, उसी में। आइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। गुड़ यानी कि मीठा। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब यानी सीरा बना ली, जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के सांचे में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय सिरों यानी फलकों का व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कढ़ाई बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्त? कढ़ाई। और ये कैसा है? शंकु के छिन्नक का आकार है।
इसमें ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये उठाने वाला है। अब यहाँ जो है इसकी जो व्यास है, इसका जो डी है ये है 30 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर। इसका व्यास जो है ये 35 सेंटीमीटर का है, 35। और इसका जो आर होगा 35/2 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊंचाई है एच वो 14 सेंटीमीटर का है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्व। जो शंकु का छिन्नक वाला सांचा है, छिन्नक का व्यास क्रमशः बड़ा डी बराबर 35 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। छोटा मतलब डी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो छोटा आर बराबर हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई एच बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर, बड़का आर गुने छोटका आर। 1/3 लिखेंगे, पाई माने 22/7 लिखेंगे, एच माने 14 लिखेंगे, बड़ा आर स्क्वायर यानी 35/2 का स्क्वायर, 30/2 का स्क्वायर प्लस 35/2 गुने 30/2। ठीक है मेरे दोस्त, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि 22 दूनी 44/3 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर होता है 1225/4 प्लस 900/4 प्लस 105 यानी 1050/4। अब इसका जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ध्यान से 44/3 गुणे इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। ऊपर वाला सेम रहेगा तो केवल जोड़ देंगे 5, उसके बाद 5 और 2 7, 9 और 2 11, 1 1 2 1 3। अब इस 4 से काट देंगे, 11 चौका 44। अब इसको गुणा कर देंगे, 11 5 55, 11 7 77 और 5 83, 11 8 19 और 11 3 33 और 1 34/3। भाग करेंगे इसको, 11 3 33, 6 3 18, 4 3 12, 3 एकम 3, 6 6, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब प्रश्न में कहा गया है कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1.2 ग्राम, इसलिए 11,641.66 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो 11,641.66 गुणे 1.2, 12 छक 72, 12 छक 72 और 7 79, 12 7 19, 12 चौका 48 और 1 49, 12 छक 72 और 4 76, 11 में 12 से 132 और 7 139, दशमलव के बाद 3 अंक छाँट दीजिए, तो आ गया 13,969.992 ग्राम। अब ग्राम को केजी में बदल देंगे तो 1000 में उसे भाग कर देंगे तो लगभग, यहाँ पर देखिएगा
केजी में बदलेंगे तो 13.96 केजी लगभग हो जाएगा। कितना आंसर दिया है भाई साहब? लगभग में 14 केजी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि माइक स्टार्ट नहीं था, तो समझ लीजिए। ये एक बाल्टी है और ये बेलनाकार उसका आधार है, यानी कि जिसको गांव में गोड़ा बोला जाता है, जिस पर मतलब वो टिकता है, और ये बाल्टी है। चलिए, इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो डी है, यानी कि बड़ा डी, वो 45 सेंटीमीटर का। तो आर इसका क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? 45/2 सेंटीमीटर। और नीचे वाला जो है इसका व्यास कितना है दोस्त? नीचे वाला 40 सेंटीमीटर। इसका डी है 40 सेंटीमीटर। बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। एच जो है 40 सेंटीमीटर, ये दिखाई दे रहा है ना? और ये 25, ये है 25। आर बराबर कितना हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो बेलनाकार आधार है यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई जो है, यानी इसकी एच जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला एच जो है बड़ा एच ले लेंगे। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की मुठिया या हत्थे को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो बाल्टी में धारण कर सकता है। 22/7। अब इसमें दो चीजें हम लोग को निकालना है। एक जो है बाल्टी की जो धारिता है, यानी आयतन है, उसको निकालना है। और एक चीज है कि इसमें कितना चादर की आवश्यकता होगी बनाने में, उसको भी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को एल की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? तो लिखेंगे, चूंकि शंकु के छिन्नक का व्यास क्रमशः डी बराबर 45 सेंटीमीटर, आर बराबर हो जाएगा 45/2 सेंटीमीटर। फिर अगला छोटा वाला जो आर है, छोटा वाला जो डी है, उसका है 25 सेंटीमीटर। आर बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ेंगे, इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई बड़ा एच बराबर है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो गोड़ा है, जो बाल्टी का जो नीचे वाला गोड़ा है, उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। एच मतलब है 40 का स्क्वायर, प्लस बड़ा आर है 45/2 का स्क्वायर, माइनस 25/2, 45/2 और 25/2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं,
तो 40 का स्क्वायर होता है 1600। 45 में से 25 चला जाएगा तो बच जाएगा 20, 20 बटा हो जाएगा 2। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, और 45 में से 25 चला जाएगा तो 20 बच जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 यानी 1700। ठीक है, तो 10√17 इसको लिख सकते हैं, 10√17। अब फिर दशमलव में कितना लिखेंगे वो भी चीज़ है, तो बताइए दशमलव में कितना दिया हुआ है? 35.44 सेंटीमीटर। ये दशमलव में उसका मान हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका मतलब इसको बनाने में प्रयुक्त जो आयतन है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस, यहाँ पर बेलन है। ठीक है, तो बेलन का क्या होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। और यहाँ पर ये जो पेंदी है ये वृत्त का आर वृत्ताकार है यानी πr²। अब देखिएगा, पाई मतलब है 22/7 गुणे एल मन है 35.44, बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर है 45/2, छोटा आर है 25/2 प्लस 2 पाई मने 22/7, नीचे वाला आर जो है वो है 25/2 प्लस एच इसका है 6, इसका एच कितना है 6, फिर पाई मतलब 22/7 और आर जो है वो दिख रहा है आपको 25/2 गुने 25/2। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 22/7 35.44, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70/2। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 7 70, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पर देखिएगा 22 छक 132 गुणे में 25/7 प्लस, इसको काट देंगे 11, 625 गुणे 11/14। अब इसको हम लोग को क्या करना है, गुणा करना है, 22 पंचे 110 गुणे 35.44 प्लस 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 5 80, 25 है 8 33, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 6 66 और 2 68। अब इसको गुणा करना है, 0 11 चौका 44, 11 चौका 44, 4 48, 11 5 55 और 4 59, 11 3 33 और 5 38। अब 2 अंक छाट देंगे, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा प्लस, इसको भी भाग कर लेते हैं, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 5 7 से 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 14 चौका 56, 14 चौका 56, बच गया 12।
14 8 112, 14 9 126, 1 बच गया, 14 कम 14 दशमलव, 1 बच गया, 0 बच गया, 14 छक 84। अब इसको ऐड कर लेना है, ऐड मतलब जोड़, 3 8 9 8.40, 471.14, 491.06, 6 4 10, 4 1 5 1 6.8 2 10, 9 दूनी 18, 7 25, 1 26, 8 दूनी 16, 2 18, 3 1 4। कितना आंसर दिया छोटू? दो आंसर दिया होगा। 4860.9 आ रहा है, लेकिन हम लोग मतलब 6 आ रहा है लगभग में, याद रखेंगे। एक और है इसमें, और वो है आयतन। आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात कर देंगे। पहले आप इसे उतार लीजिए, ये समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्यों जुटा है, ये आपको समझदारी आनी चाहिए। ये पेंदी है, तब ना उस पर से पानी डाला जाएगा तो ये पर रुकेगा, नहीं तो चला जाएगा नीचे, समझ रहे ना। वही चीज़ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, घबराइए मत, कैलकुलेशन से मत डरिए। अब दोस्त हम लोग थोड़ा सा आयतन को देख लेते हैं, तो इसको हटाते हैं। चलिए आयतन का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर गुने छोटका आर। 1/3 होता है, पाई बने 22/7 होता है, एच मतलब दिया हुआ है 40। फिर बड़ा आर स्क्वायर यानी कि 45/2 का स्क्वायर प्लस छोटा आर यानी कि 25/2 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर यानी कि 45/2 गुने 25/2। 1/3 पाई मैंने 22/7 40, इसका हो जाएगा 20/25/4, इसका हो जाएगा 625/4, 25 5 125, 25 चौका 100 और 12 112 यानी कि 1125/4। जब ये सबको जोड़ देंगे, 1/3 22/7 और यहाँ पर हो गया 40, 25 6 31 और 11 4275/4। 4 से इसको काट देंगे 10 मर्त में, और इसको 3 से काट देंगे, 14 तिया 42, 25 तिया 75, यानी कि 220/7 गुणे 1425। 7 नहीं दिख रहा है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिएगा 7 है, 7 यानी कि 7। आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को यहाँ पे करते हैं, जैसे 22/7 गुणे 1425। अब इसको गुणा करते हैं, 0 22 पंचे 110, 22 दूनी 44 और 11 55, 22 चौका 88 या 5 93 और 22 और 9 31/7। 7 से भाग कर देंगे, 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 5, 7 7 49 6, 7 8 56 4, 7 5 35 5, 7 7 49, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब है उसका आयतन। अब कह रहे हैं कि उसमें कितना मतलब पानी आ जाएगा, तो इतना क्यूब है। तो इसको आप मतलब केजी में भी बदल सकते हैं, जिस चीज़ में बदलना होगा उस चीज़ में बदल लेंगे, इतना आंसर।
देखिएगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक हुआ है। 20 और 6 26 और 11 37, 3775 होगा, 3775 होगा। अब हम लोग इसको काटेंगे, 7 5 35, बच गया 2, 7 3 21, उसके बाद 6 27, 7 से नहीं कट रहा है, 3 से काटते हैं, 3 से भी नहीं कट रहा है। बीस और 6 26, 11 37, 3775, 3775 बटा 4 हो गया, 4 दहिया 40 कट गया, ठीक है। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 220, 3 से इसको काटेंगे तो कटने वाला नहीं है, 25 या 75 नहीं कटेगा। 7 से कटे, 7 5 35, 2 7 3 21, 6 27 नहीं कटने वाला है। अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, 3775 अब बट्टा में 7 3 21। अब इसको गुणा करते हैं, 22 5 110, 22 7 54, 22 7 54 11, 22 7 154, 11 165, अब फिर 22 7 154 और 15 16 70 और 22 3 66 और 7 66 7 73, 7 6 73 बटा 21। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर 21 से भाग करेंगे इतना में, 21 3 63, बच गया 10, 21 4 84, बच गया 16 और यहाँ पे आ गया 5, 21 21 7 147, बच गया 15, 15 में से 8, ये हो गया 1 18, यहाँ 0, 21 8 168, बच गया 12 0, 22 5 21 5 105, 21 5 105, यहाँ पर आ रहा है 34 78 105, 15 21 147, 33 दशमलव दिया है क्या कि 34 दशमलव? कहाँ गड़बड़ हो गया जी? देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे h लेने में गड़बड़ हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे h जो है ये 40 है, पूरा h 40 है, और इतना h जब घटा देंगे ना तो h 6 हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पर 34 है, मतलब पहले 40 लिए थे लेकिन अब 34 है, गड़बड़ हुआ था। और ये हो गया था 45/2 और 25/2, ध्यान नहीं दिए थे इधर। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया गया है तो ये आंसर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1/2 पाई h बड़ा r स्क्वायर छोटा r स्क्वायर प्लस बड़का r गुना h, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। h यहाँ पर केवल 40 की जगह पर कितना रखना है? 34, यही मिस्टेक हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप। ये सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको जब गुणा करेंगे तो इतना बनेगा, और भाग करेंगे तो 33,615.4 सेंटीमीटर क्यूब, और जब इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 33.6154 लीटर हो जाएगा, चाहे 33.6 लीटर लिख सकते हैं, देख सकते हैं।